जलाई हुई बॉडी की राख है जो यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, अगर ये राख यहाँ पड़ी है तो उसको बाइज्जत आपको रखना है। किसी की राख व मिट्टी को नहीं छेड़ना चाहिए। आत्मा हाली किसी के पीछे नहीं पड़ती है। जिसे इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो राख है सफेद कलर की राख होती है। माफ करना भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रही है एक्सप्लोर नाइट चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूँ आत्मा क्यों दिखती है और आत्मा क्यों परेशान करती है। आत्मा दिखने का कारण आपको पहले मैं बताता हूँ। आत्मा दिखती है 3 वजह से। आत्मा दिखने का मुख्य कारण होता है कि या किसी इंसान का ऑरा कम होना। ऑरा मतलब उसकी इंसान की पॉजिटिव शक्ति कम होना। ठीक, इस वजह से किसी इंसान को आत्मा दिखती है। दूसरा कारण होता है किसी इंसान को आत्मा दिखने का, उस इंसान से किसी की आत्मा की इंसल्ट होना, किसी के बारे में बुरा कहना, या उससे कुछ ऐसा काम हो जाना जैसे उसको चीज पसंद ही नहीं आए। एक इस वजह से आत्मा दिखती है। तीसरा कारण होता है आत्मा दिखने का, वो इंसान कहीं गया हो, वो कुछ गलत काम करके आ गया हो किसी अनजान जगह पे, उस अनजान जगह के बारे में उसको नहीं पता हो। इस वजह से भी उस इंसान को आत्मा दिखती है। एक मुख्य कारण और होता है जिसे हम भूल जाते हैं, जैसे किसी के घर में से किसी की डेथ हो जाना, किसी का मर जाना, और जो इंसान जो मरता है वो उसका अकाल मृत्यु मरना। ऐसे इंसान को भी आत्मा दिखती है, जो कि खुद की प्रेजेंस फील कराना चाहती है और बताना चाहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। और इसका भी एक मुख्य कारण होता है कि किसी इंसान के सेंस काम करना। कोई आत्मा को ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे देख सकता है, ये इंसान मुझसे बात कर सकता है। वो आत्मा ऐसे इंसान के पास आती है अपनी मुक्ति का कारण ढूंढने के लिए, अपनी मुक्ति का रास्ता पाने के लिए। ऐसे इंसानों को वो आत्मा दिखाई देती है। और जो कुछ आत्मा ऐसी होती है जो परेशान करती है, तत्काल ही वो आत्मा नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। और कुछ आत्मा ऐसी होती है जो उस इंसान के जरिए अपनी मुक्ति का रास्ता खोलना, दरवाजा खोलना, और वो बात करने के जरिए से वो आप पास में आती हैं। और उनसे आपको बात करनी चाहिए। अगर किसी को कोई अगर आत्मा दिखाई देती है तो किसी को आत्मा दिखाई देने के बाद अगर वो नुकसान तुरंत पहुंचाती है तो सोच लीजिए वो आपके लिए खतरनाक आत्मा है। या अगर कोई आत्मा आपके पास दिखाई दे रही है, आपके पास खड़ी है, वो आपसे कुछ नहीं कह रही, तो सोच लीजिए वो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही है, अपनी मुक्ति के लिए आपसे बात करना चाहती है। ये आपको बताया मैं 4 कारण जो आत्मा क्यों दिखती है। अब आत्मा परेशान क्यों करती है आपको मैं बता देता हूँ। आत्मा परेशान करती है वो इसके भी 4 रीजन है। पहला रीजन, किसी की अकाल मृत्यु होना। उसको हम बार बार याद करते हैं और बार बार सोचते हैं कि वो हमारा हमें छोड़ के चला गया, तो उस इंसान की प्रेजेंस और जो है सोचने की शक्ति आत्मा की, वो उधर ही अपने लोगों के प्रेम में फंस कर रह जाती है और वो आत्मा कभी भी अपना घर छोड़ के जा ही नहीं पाती। फिर उस आत्मा को लगता है कि जिस तरह तुम रह रहे हो उस तरह मैं भी रहूं। और उस इंसान आत्मा को जो भी गलत लगता है घर के अंदर, वो उस इंसान को परेशान करना चालू कर देती है। अगर आत्मा घर के अंदर रहना चालू कर दी तो आत्मा को खाली घर चाहिए, उसके अंदर लोग नहीं चाहिए। आत्मा कभी भी किसी ऐसे नहीं सोचेगी इसका बुरा होगा या भला होगा। वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, जो उसको रहने के लिए ऐसी जगह मिल सके। एक होता है कि अगर कोई इंसान मर गया, उस इंसान के हमने कपड़े या कुछ ऐसी प्रिय चीज रख ली जो उसे हम यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, उस आत्मा को परेशान होना दिखाई दे रहा है कि वो आत्मा जो है परेशान रहती है, सोचती है कि इसने ये मेरी चीजें क्यों ले ली, क्यों मेरी चीजें पहन ली। तो आत्मा इस तरह से भी परेशान करती है। कुछ आत्मा इतनी क्रूर होती है कि किसी के पीछे पड़ जाती हैं। पढ़ने का रीजन होता है कि जैसे हम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो ऐसी आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए, घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। वो आत्मा जो है मुक्ति के लिए भटक रही होती है। वो मुक्ति का रास्ता तो छोड़कर अपनी क्रूर अवस्था में लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। एक आत्मा और होती है जो आत्मा आपको दिखाई भी देती है और परेशान भी करती है। उसका सिर्फ एक ही उपाय होता है, और वो है उस आत्मा से कैसे बचा जाए। आत्मा से बचने के बाद तो
सेकंड बताऊंगा आपको मैं, वो आत्मा जो होती है वो हमेशा आपको अपने जाल में इस तरह फंसा लेगी कि आपका मेंटलिटी वो चेंज कर देगी, आपके घर में झगड़ा लगा देगी, आपके घर में लोगों को बीमार कर देगी। ऐसी आत्मा सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है और कहे तो किसी को मार भी सकती है, क्योंकि ऐसी आत्मा तो लोगों के शरीर में रहना पसंद करती है, लोगों के घर में रहना पसंद करती है। और ऐसी आत्माओं को घर से भगाने के लिए 3 चीज़ें आपको करना ज़रूरी है आपके घर में। पहला काम होता है कि अगर आपके घर में कोई अगर आत्मा रहती है, वो आपको परेशान नहीं करती है, तो उसको उसके हाथ में छोड़ दिया जाए, वो कुछ समय के बाद ही ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर कोई अगर आत्मा आपके पीछे पड़ी हुई है, वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, आपको अपनी जान-मान का हमला है, तो ऐसी आत्मा से बचने के लिए आपके गले में 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, जिससे आपका जो भय है, डर है, खत्म हो जाएगा और आत्मा कभी भी आपके पास नहीं आएगी। और अगर आप पूजा पाठ में यकीन रखते हैं तो डेली सुबह शाम सोते समय जब भी आप सुबह जगते हैं नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, पूजा पाठ करें, जिससे कभी भी आत्मा आपके पास नहीं आएगी। पूजा पाठ करने से आपके शरीर का जो है ऑरा बढ़ जाता है। ऐसी आत्माओं को पास में आने के लिए बहुत डर लगता है। एक और है कि आप अपने घर में हमेशा निरंतर धूप बत्ती का भी प्रयोग करें। प्रयोग करने से क्या आपके घर का वातावरण सुगंधित होगा, पॉजिटिव शक्तियाँ रहेंगी और नेगेटिव शक्तियाँ दूर भागेंगी। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो आत्मा परेशान करती है सिर्फ़ एक ही रीज़न से करती है या दिखाई देती है, एक ही रीज़न से करती है, वो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूँढ रही होती है। और अगर आप किसी भी अनजान जगह जाते हैं और जहाँ ऐसी चीज़ें संभव नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं आपको उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसी जगह पे कभी भी परफ्यूम मीठा या मीठा खाना लेके नहीं जाएँ। और ख़ासकर कभी भी ऐसी जगहों पे जाके मज़ाक मस्ती भी ना करें। जो किसी भी आत्मा को दुःख हो या परेशान होगी तो वो आपको ज़रूर परेशान करेगी। कैसी आवाज़ आई? परेशान ना करें किसी को भी। ये किसी की जलाई हुई बॉडी की राख है, जो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको इतना बता रहा हूँ, अगर ये राख यहाँ पड़ी है, तो उसको बाइज़्ज़त आपको रखना है, किसी की राख को या मिट्टी को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर किसी की कब्र पे जाते हैं, तो उसकी कब्र जैसी की है, जैसी उसको कब्र को रहने दें। तो किसी की कब्र या मिट्टी को छेड़ना नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है? जैसे ये राख है, मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि किसी को जब तक आप नहीं छेड़ेंगे, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आत्मा हाल ही किसी के पीछे नहीं पड़ती है, पड़ने का रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि आप उसको छेड़े हैं। देखिए, जैसे इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो राख है, सफ़ेद कलर की राख होती है, ये लकड़ियों की राख है, ठीक है? ये इंसान का कह सकते हैं या तो सिर होगा या मेरा पैर होगा, ठीक है? ये इंसान की राख है, ठीक है? माफ़ करना भाई। तो आपको मैं सिर्फ़ यही बताना चाहता हूँ कि आत्मा जो होती है, आत्मा हाल ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। पड़ती है जब हम किसी को परेशान करते हैं, या किसी के लिए हम गलत शब्द बोलते हैं या कहीं जाकर हम गलत कार्य करते हैं। आत्मा अगर आपको बुला अगर आत्मा अगर आपके पास आती है तो उससे बात करने की कोशिश करें, वो आपसे चाहती क्या है? कोई अगर आत्मा आपको दिखेगी तो तुरंत ही वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। अगर कोई आत्मा आपको दिख रही है और बार-बार दिख रही है, तो वो आपको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती है। तो आप जब भी आप ऐसे अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो बात करने की कोशिश करें और हमेशा सतर्क रहें अपने जीवन में। ये था मेरा छोटा-सा ब्लॉग जो आपको जागरूक करने के लिए मैं बनाया। फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।